अब किसी के ललाट पे तो लिखा नहीं होता है निर्मल संत है, लेकिन कोई संत होने के रास्ते पर है, कोई निर्मल होने के रास्ते पर, कुछ अंश में कोई सिद्ध पुरुष भी है। सिद्ध पुरुष उसको नहीं कहा जाता कि बहुत बहुत लगी हो अथवा बहुत लोग बखान करते हो अथवा ऐसे हो वैसे हो, जिसको सुख अपने तरफ खींच न सके और दुख दबा न सके, जो सुख को सपना दुख को बुलबुला जाने। सुखी व्यक्ति को देखकर सुखी दिखता है, दुखी व्यक्ति को देखकर दुखी दिखता है, लेकिन उसके दुख उपाय करता भी है, लेकिन दुख गहरे उनमें नहीं जाता है। आए सीते सीते, लेकिन गहरे में दुख नहीं जाता। जैसे अभिनय करते ना रंगमंच पे, अरे मेरी पत्नी खो गई, मेरा बेटा मर गया, रोते, लेकिन अभिनय करने वाला समझता है कि जो बेटा था रो रहा था मेरे सामने था, मर गया है, वो तो मेरा दोस्त है, वो पीछे चला गया, अब विवेश बदल के आएगा यमराज बन के। वो सब जानता है रहस्य को। अभिनय करने वाला ऐसा अभिनय करता है कि सामने वाले के आंखों में आंसू आ जाए, लेकिन वो अभिनय पूरा करता है, लेकिन अंदर से समझता भी पूरा है कि मैं हरिश्चंद्र राजा का अभिनय कर रहा हूँ, जल्लाद का अभिनय कर रहा हूँ, शमशान के मालिक का भी अभिनय बनाऊंगा। ऐसे ही जिसको व्यापक विभू में विश्रांति मिलती है, उसका सारा व्यवहार अभिनय हो जाता है। इसलिए बोलते हैं ये जीवन मुक्त है, जीते जीव मुक्त ब्रह्मज्ञानी। ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। उस ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान जिसने पा लिया, ये कठिन नहीं है, कठिन नहीं है, दूर नहीं है, दुर्लभ नहीं है, परे नहीं है, पराया नहीं है, और इसको पाने के बाद कुछ पाना बाकी भी नहीं रहता। ऐसा महान परमात्मा देव का ज्ञान पा लेना चाहिए। चलो पाप नाश हुए, हृदय पवित्र हुआ, लेकिन वो फिर मैला हो जाए, उसी के बीच अपना काम कर लो जब पवित्र हृदय हो। और थोड़ा 19-20 भी हो तो उसी की चर्चा पवित्र कर देगी, बाकी पूरा कर देगी। जरूरी थोड़ी है कि 100% मार्क आए तभी पास होगा, 60 वाला भी पास हो जाता है, 50 वाला भी सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में निकल जाएगा। हृदय शुद्धि का फायदा उठा लें, जीवन भर हृदय शुद्धि, हृदय शुद्धि, जीवन भर कर्म 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 तो करें, लेकिन कर्म के फल को समझे। एक कर्म होते हैं बाहर की इच्छा से, उसका फल नाशवान होता है, सुख मिले चले जाएंगे, पाप का फल दुख मिले चले जाए। दूसरा कर्म है कि हृदय को शुद्ध करके हृदय ईश्वर को पाले, ईश्वर अर्पण कर्म, ईश्वर अर्पण कर्म करके ईश्वर को पाले। अब ईश्वर मिला तो फिर जाओ, न पुण्य बांधेगा न पाप बांधेगा, न दुख बांधेगा न सुख बांधेगा, न जन्म होगा न मृत्यु होगी। जन्म मृत्यु है तब तक दुख रहेगा। जन्म दुखम जरा दुखम जाए दुखम पुनः पुनः अंत काले महादुखम। मृत्यु के समय महादुख होता है। जिस शरीर में रहे वो छोड़ना तो पड़ता है, फिर रिश्ते नाते सब छूट जाए लाचार होकर। चले जाएं और भटके, कहीं पेड़ बने, कभी कुत्ते बने, कभी बिलार बने, कहीं कुछ बने, ये काहे को करें। जिसकी सत्ता से बना जाता है उसी में आ जाओ, फिर बनने की जरूरत ही नहीं, इच्छा ही नहीं रहेगी, कर्म बंधन कट जाएगी, वासना मिट जाएगी। वामनो हुम विष्णु रासः, जो वामन था वह विष्णु हो गया। ये शतपथ ब्राह्मण वेद में आया है।
सारी इंद्रियां उसी की उपासना करती है। विश्वे देवा उपासते, उस विश्व के देव की उपासना करते। आंखें भी उसी की मोहताज है, कान भी उसी के मोहताज है। सुनने की बातें अनेक, सुनने का ज्ञान सत्ता एक, चखने की चीजें अनेक, ज्ञान एक, देखने की वस्तुएं अनेक, ज्ञान एक। तो चैतन्य भी है, ज्ञान स्वरूप भी है और आनंद स्वरूप है, तभी उसकी खुशी आती है। तो कहाँ रहा दूर, कहाँ रहा परे, कहाँ रहा पराया। विश्वे देवा उपासते वामयति इति वामन, जो सबको सुंदर बना दे उसको बोलते वामन। खाई तो रोटी, सार सार भाग खींच लिया, 1 से 3 के बीच छोटे हाथ में वामन की चेतना वही गई और शरीर का सौंदर्य बना दिया। आटा दाल लगाओ तो बद्दे हो जाएंगे, जो भी खाते वो चेहरे को लगाओ तो बद्दे हो जाएंगे, लेकिन पच के चेहरे में तेज आ जाता है, सुंदरता आ जाती है। वो वामन कैसा है? वामेति वामन, जो सबको सुंदर बनाए उसको वामन भी बोलते हैं संस्कृत में। हृदय आकाश में रहता है, प्राण अपान विभाजन स्थल, प्राण अपान का विभाजन करने वाला स्थल है। डकार ऊपर से आती और गंदी हवा नीचे से धकेलती। अगर गंदी हवा ऊपर से आने लगती तो क्या हाल होता, कितना सूझबूझ है। वायु तो शरीर से निकलती है, लेकिन गंदी वायु अपान और सामान्य प्राण अपान समायुक्ता पचामी अन्नम चतुर्विधम, प्राण अपान को समान करके अन्न को 4 प्रकार से मैं पचा देता हूँ। लेह पेय खाद्य चोष्य, 4 प्रकार के अन्न को मैं पचाता हूँ। वामन विष्णु जीव शिव परिच्छिन्न व्यापक कार्य कारण। रुई कारण है और धागा कार्य है, लेकिन कपड़े को देखो तो कपड़ा कार्य है और धागा कारण है। ठीक है ना? धागा निकाल दो तो कपड़ा नहीं रहेगा। तो कार्य को पकड़ो तो कारण समझ में आ जाएगा, कारण को पकड़ो तो कार्य का पोल खुल जाएगा। कारण को पकड़ा तो कार्य उसकी सत्ता के बिना नहीं है। धागा को समझ गए तो कपड़ा उसकी सत्ता के बिना नहीं है। तो इस शरीर कार्य है और उसका मूल कारण वामन विभु। और शरीर को पकड़ते पकड़ते गए तो भी वही दिखेगा। आँख किससे देखती है, कान किससे सुनते, मन किससे सोचता है, तो भी कारण में पहुंच जाएगा। कारण को पकड़ा तो कार्य का पता चल जाएगा। तो कार्य है खेल लीला और कारण है सार। कारण है आत्मा, जहाँ से मैं फुरता है, लेकिन फिर गंदगी भर देते। मैं सेठ हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, गंदगी भर दी। सुखी दुखी मन होता है। लोभ की अधिकता से वो प्रेम धन में होता है तो लोभी बनता है, शरीर में होता है तो अहंकारी बनता है, परिवार में होता है तो मोही बनता है, चिंता में होता है तो चिंतित होता है, रिश्ते नाते दोस्त में होता है तो मित्र शत्रु बनता है, दोस्त। लेकिन वो प्रेम मूल में जाए तो परमात्मा ही है। कितना सरल ज्ञान, कितना ऊंचा ज्ञान है। ये पहली बार सुन रहे हो तुम लोग। कुछ लोग मंदिरों में, कुछ लोग तीर्थों में, कुछ लोग समाज को बदलने में, कुछ सुधारने में। अरे भाई मूल में आओ ना, बाद में सब करना। बेटे के विवाह शादी के चक्कर में पड़े, कोई बहू लाने के चक्कर में, तो कोई बेटा लाने के चक्कर में,
कोई दुश्मन को ठीक करने में चक्कर में, कोई समाज को सुधारने के चक्कर में, वे चक्कर खाते ही रह जाते हैं। पहला काम यही है, उस वामन विभु को पाओ जिससे सब होता है, जो सब में बैठा है, जो सभी रूप में है। ये मैं व्यक्ति हूँ फलाना, ये भी बंधन है। ये मेरा समाज है, समाज को ठीक करूँ, ये भी फंसते हैं। जाति को ठीक करूँ, भूतकाल ऐसा था, हम भविष्य ऐसा बनाऊं, संस्कृति का निर्माण करूं, अपनी पार्टी को ऊंचा ले जाऊं। सारी पार्टियां जिससे होती उधर आ जाना। हे हरे, तो सोने की लंका भी बना लेगा ना तो भी रोना पड़ेगा, दुखी होके जाना पड़ेगा। रावण का इतिहास देख ले। ये सुधार कर लेंगे, ये प्रगति कर लेंगे, नेताओं को तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए पब्लिक को उल्लू बनाते रहे। लेकिन सियाने आदमी समझ जाते हैं कि क्या कर देगा नेता, ये कर देगा, वो कर देगा। अरे बिजली का बिल भी कम नहीं कर सकता, हाउस टैक्स भी माफ नहीं कर सकता, तो सोने का हाउस कहाँ बना के देगा। और सोने का हाउस बनाने के बाद भी रावण की प्रजा दुखी थी, तो तुम कौन से सुखी हो जाओगे। ऐसा प्राइम मिनिस्टर आ जाए कि सबको सोने का घर दे देवे, हालांकि संभव ही नहीं है, फिर भी उस व्यापक विभु को जाने बिना दुख का अंत नहीं होता। और उसको जान लिया तो मौज हो गई। शबरी भी सोने की लंका नहीं थी। मतंग गुरु के चरणों में सत्संग सुने, राम जी उसके जूठे बेर खा रहे, और सोने की लंका वाले को तीरों का निशाना बनाकर भेज दिया। इतनी समझ हो तो बस सत्संग में आदमी सब छोड़कर लग जावे। तो व्यक्तित्व का बंधन, समाज का बंधन, ये बनने का बंधन, ये मिटाने का बंधन, ये सारे बंधन तुम कोई बोले फलाना धर्म श्रेष्ठ है, कोई बोले फलाना मजहब श्रेष्ठ है, उनको करने दो दिमाग की कसरत। तुम तो आ जाओ अपने दिल भर में बस। तो वो क्या है? संवित मात्र है, पंचदशीय ग्रंथ है, उसमें आरंभ में उसका वर्णन किया है कि वो परमात्मा क्या है, संवित मात्र, जहाँ से फुरना होता है, विचार उठते, फिर जैसा गुण जैसा रंग उठ उठ के बदल जाते, फिर भी जो कहते हैं वो संवित में आत्मा है। वास्तव में हम वही है संवित, लेकिन मान बैठे अपने को शरीर। संवित का संबंध टूटे तो शरीर को जलाने ले जाएंगे, दफना ले जाएंगे, और संवित फिर दूसरे शरीर में आएगा या स्वर्ग में जाएगा। ओम ओम। समय की धारा में तो सब बड़े बड़े पीर पैगंबर भी आके चले जाते, फिर भी सदा रहता है वही संवित चैतन्य। मूसा के समय ईसा नहीं थे, ईसा के समय मोहम्मद कहाँ थे, बुद्ध के समय ईसा मूसा दोनों नहीं थे, और महावीर के समय बुद्ध नहीं थे, लेकिन वो संवित चलाने वाला तो सदा था, सभी में था। है, रहेगा। जब सतयुग की आदि थी तो उपदेशक भगवान ब्रह्मा जी थे, आचार्य। कल्प के आदि में भगवान विष्णु आचार्य बन गए, और महाप्रलय के समय भगवान शंकर जगत गुरु बने थे। लेकिन अभी उन पोस्टों पे नहीं है, लेकिन ये पोस्ट वाला तो सभी में अभी भी है।
जो बड़े प्रचारक बुद्ध शंकर आदि ये हुए, उनकी आकृति अभी नहीं है, लेकिन उनको प्रेरणा देने वाला, चलाने वाला अभी भी सबके हृदय में। ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी बहती, चंद्रभागा गंगा में मिलती। चंद्रभागा के तट पर एक महात्मा की कुटिया थी। अखंडानंद मिलने गए, प्रणाम किया, श्रद्धा से बैठे। बोले महाराज मैं जीवात्मा हूँ। अरे बोले जीवात्मा हूँ ये सुन के मानता है, जीवात्मा हूँ ये भाव जहाँ से आते उसके मूल में देखो कौन है। मैं बनिया हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं साधु हूँ। अरे सब विष्णु स्वरूप हो, संवित हो, आनंद रूप हो, ज्ञान स्वरूप हो, चैतन्य रूप हो। बोले महाराज मैं नहीं जानता हूँ। बोले नहीं जानने को भी साक्षी हो, नहीं जानने को भी तो जान रहे हो, ऐसे चैतन्य हो। अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है, कर्मों की शुद्धि, भावों की शुद्धि, ज्ञान की परम शुद्धि, ऐसा ज्ञान है। ओम ओम प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, अंतरात्मा ओम, ये आधारशिला है। जप करते करते रात को सो जाएं तो फिर नींद में भी जप होने लगता। रात के 2 बजे थे, चारों तरफ सन्नाटा था और ध्वनि सुनाई पड़ी। देखा ध्वनि कहाँ से आ रही, धीरे धीरे देखा कि महाराज के शरीर से गुंजन हो रहा है और महाराज गहरी नींद में, उनके श्वास में ही चल रहा। आधारशिला जैसा चिंतन करके जाओ तो फिर वैसे ही चला देती। तो सोते समय कभी चिंता लेके नहीं सोना चाहिए, कभी बीमारी का भाव लेके नहीं सोना चाहिए। ओम आनंद, ओम शांति, ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम। आज से ही शुरू करो, ऐसा बड़ा भारी लाभ होगा कि सारे जन्मों की कमाई एक तरफ और ये 10 हफ्ते की कमाई तुमको आगे ले जाएगी। सारे जन्मों की कमाई से आगे खाली 10 हफ्ता। 70 दिन हुए और क्या हुआ? फायदा हो तो बढ़ा देना, नहीं हो तो 70 दिन जितना टाइम लगाया उतना मेरे को घर पे बुला लेना, मैं आपके बर्तन मांजूंगा, घर का काम करूंगा, दुकान का काम करूंगा, जहां भी बैठा होगे वहां सफल होके दिखाऊंगा। ईमानदारी से करोगे तो मुझे आना नहीं पड़ेगा, और झूठ मूठ लिखोगे तो भी नहीं आऊंगा। हम शर्त ऐसी रखते हैं, फंसे नहीं। ईमानदारी से करोगे तो फायदा होगा, और बेईमानी से लिखोगे तो मैं आऊंगा ही नहीं। ईमानदारी से करोगे तो फायदा होगा कि नहीं होगा। और बोले हमने किया कोई फायदा नहीं हुआ तो हम समझेंगे कि आप तो ऐसे ही मेरे को बबलू बनाने को लिखा है। हरि नारायण हरि ओम। ओम प्रभु ओम, आधारशिला ओम। वामन विभु, वामन जो सुंदर बना दे, वामन जो छोटा दिखे और पूर्ण हो, बड़ा भी हो छोटा भी दिख सके, वो वामन और विभु भी और सुंदर बना देता। खाद को कितना सुंदर बना देता है, लीची बन गया, आम बन गया। सूरज में
ऐसा सामर्थ्य भरा है। 1 सेकंड में 50 लाख टन कार्बन खींच लेता है धरती से अपना खुराक, फिर धधकती आग देता है और खारे और गटरें जो समुद्र में चली जाती उसमें से गंगा जल बना रहा है। कैसा है विभू? गंगा जल वहीं से आता है, समुद्र से नहीं आता। बर्फ भी पड़ती तो समुद्र से उठा के। अजब गजब का खेल है। और यहाँ खेल रहा है, यहाँ खून बनाता है, वहां तो जल में से गंगा जल बना देता है, लेकिन यहाँ तो रोटी में से बच्चा बना देता है, बापू बना देता है। रोटी में से तो बनाया, सेठ बना देता है। कैसा विभू है। हे हरि हरि इसलिए तेरा नाम है, तू हर जगह है, हर दिल में है, हर हमेशा, इसलिए तेरा नाम हरि भी है। और तेरा ही नाम राम है कि रोम रोम में रम रहा है, तेरा नाम राम है। शिव भी तेरा नाम है, तू कल्याण करता है, अकल्याण तो सोचता ही नहीं, इसीलिए तेरा नाम शिव भी है। अच्युत नाम है, तू अपनी महिमा और सत्ता से कभी च्युत नहीं होता। मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति सब कुर्सी से च्युत हो जाते हैं। इंद्र भी च्युत हो जाता है इंद्र पद से, लेकिन हे हृदयेश्वर तू च्युत नहीं होता, तू अच्युत है। और तेरा ही नाम केशव है। क माना ब्रह्मा में भी तू ही, केशव माना शिव में भी तू, व माना विष्णु में भी तू। ब्रह्मा विष्णु महेश तुझी से दीप्यमान हो रहे। हे अच्युत, हे केशव, हे हरि। आज का सत्संग पकड़ लो ना, बस हो गए सारे तीर्थ, सारी तपस्याओं का फल आ जाएगा। स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सारे तीर्थों में स्नान कर लिया। दातम तेन सर्वदानम, उसने सब कुछ दान दे डाला। कृतम तेन सर्व यज्ञम, उसने सारे यज्ञ कर लिए। ये न मन ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा, जिसने अपने मन को उस ब्रह्म परमात्मा के विचार में लगा दिया, उसने सारे तीर्थ कर लिए, सारे यज्ञ कर लिए, सारे पितरों का भला कर लिया। ये ऐसा ज्ञान है। एक क्षण के लिए भी ऊर्ध्वम प्राणम अन्यंती अपानम प्रज्ञन्ति अस्ति ही, जो हृदय देश से प्राण को ऊपर की ओर और उष्णता से अपान को नीचे की ओर फेंकता है, हृदय के मध्य बैठे हुए उस वामन की सभी देवता उपासना करते हैं। कठोपनिषद दूसरी वल्ली दूसरा मंत्र, अध्याय दूसरा, वल्ली दूसरी, मंत्र तीसरा है। ऊर्ध्वम प्राणम अन्यंती अपानम प्रज्ञस्यन्ति, वामनो ही विष्णु रासः, जो वामन था वह विष्णु हो गया। शतपथ ब्राह्मण वेद में आता है। सारी इंद्रियां उसी की उपासना करती है। विश्वे देवा उपासते, वाम्यति इति वामन, जो सबको सुंदर बना दे वो वामन। जो हृदय काश में प्राण अपान विभाजन का स्थल है वो वामन का स्थल। वामन ही विष्णु है, जीव ही शिव है। गिलास का आकाश ही महाकाश है। परिच्छिन्न ही व्यापक है, सीमित ही असीम से जुड़ा है। असीम का ही हिस्सा सीमित दिखता है। कारण से ही कार्य है और कार्य के मूल में कारण है। बंधन यही है कि व्यक्तित्व, सामाजिकत्व, बेटे की शादी, बेटी की शादी, फलाना हो जाए, ठिंगना हो जाए, छोटी छोटी बातों में उलझे हैं और विभू को नहीं जानते, ठगे रह जाते। उसको जानो तो छोटा काम तो अपने आप हो जाता है। प्रधानमंत्री बनो तो सब्जी खरीदने का काम अपने आप हो जाएगा, आटा पिसाने का काम अपने आप हो जाएगा, कार में पेट्रोल भराने का काम अपने आप हो जाएगा, मकान का रेंट वेंट सब ठीक हो जाएगा। जज अपनी कुर्सी पे बैठे
बाकी का काम सब चपरासी और वकील सब अपने आप, गवाहों को बुलाने वाला जज का काम नहीं है, सब अपने आप होता है। ऐसे ही आप अपने कुर्सी पे बैठ जाओ तो बाकी काम सब ठीक होता है। बापू जी अपनी कुर्सी में बैठ गए तो केबिन मैंने थोड़ी बनाया, किसी को बोला भी नहीं था, अपने आप केबिन बनाने वाले बनाते रहते, आश्रम बनाने वाले बनाते रहते, और किसी को बुलाता नहीं हूँ, आते रहते, अपने में बैठ जाओ। रात को सोते समय, सुबह उठते समय ध्यान भजन में भी वहीं लगाओ डेरा। बहुत घंटियां बहुत बजा दी, अगरबत्तियां बहुत घुमा दी। अगरबत्ती तो मैं भी जलाता हूँ, लेकिन हवा मन शुद्ध करने के लिए, किसी देवता को रिझाने के चक्कर में नहीं हूँ। यही देव हूँ, मेरा अपना आपा ही देव है। मैं तो गोचंदन अगरबत्ती पे आजकल नीम के तेल की बूंदे थोड़ी डाल देता हूँ, कैसे भी जहरी जीव जीवाणु सब भाग जाते हैं। अपने मन को भगवान के ज्ञान से, भगवान के सुख से, भगवान की प्रीति से, अपने दिल को भगवान के रस से भर देना चाहिए। तो सोते समय मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे। ओम शांति, ओम आनंद। भगवान सतरूप है, सत मन सदार है। शरीर सत नहीं है, शरीर मिथ्या है। दुख सत नहीं है, सुख सत नहीं है, चिंता सत नहीं है। उसको जानने वाला मेरा आत्मा परमात्मा सत है। बचपन सत नहीं है, उसको जानने वाला मेरा आत्मा सत है। जवानी भी सत नहीं है, मौत भी सत नहीं है। मौत के बाद भी जो रहता है वो मेरा सत स्वरूप आत्मा परमात्मा है। मैं उसका हूँ, वो मेरे हैं। ओम ओम हरि ओम नारायण, हजार हजार नाम है सतस्वरूप परमात्मा के। तो रात को पश्चिम के तरफ सिर करके सोएगा तो चिंता पीछा नहीं छोड़ेगी। उत्तर के तरफ सिर करके सोएगा तो बीमारी और अकाल मृत्यु का खतरा रहेगा। या तो पूरब के तरफ या तो दक्षिण के तरफ सिर हो, लेकिन सिर करके सोए उसके पहले बैठ जाए बिस्तर पर। हो सके तो गोचंदन अगरबत्ती जला दे, कभी कभी गाय के कंडे का धूप कर दें घर में, तो वातावरण सुंदर सात्विक होता है। उसके ऊपर तेल अथवा खोपरेल अथवा घी की कुछ बूंदे डाल दें तो हवामान शक्तिशाली रहता है। श्वासोश्वास हम 1 किलो भोजन करते हैं, 2 किलो पानी पीते, लेकिन 10 किलो भोजन की शक्ति श्वास से हम लेते हैं। तो जितना श्वास धूप वाला होगा, दिव्य होगा, उतना हमारी सब नस नाड़ी बलवान रहेगी। मैं कमरा बंद करके सुबह 4 से 6 बजे तक खिड़कियां बंद करके दिया जला देता हूँ। फिर गोचंदन अगरबत्ती पे तेल डाल देता हूँ, कभी घी डाल देता हूँ, कभी नीम का तेल डाल देता हूँ। मच्छर भगाने तो नीम का तेल, सरसों का तेल, और प्राण शक्ति बढ़ानी है तो घी डाल देता हूँ। उसी में प्राणायाम करता हूँ। श्वास रोक कर दंड पीलता हूँ 13 एक साथ श्वास रोक के, तो सारा वायु गड़बड़ ठीक हो जाती। फिर 1 मिनट 40 सेकंड श्वास अंदर रोकता हूँ, फिर धीरे धीरे छोड़ता हूँ 40-45 सेकंड। फिर श्वास बाहर रोककर 1 मिनट 10 से 20 सेकंड रोकता हूँ। तो 2 बार अंदर श्वास रोकता है, 2 बार बाहर, ऐसे 2 प्राणायाम ही करता हूँ। 1 बार बाहर रोका श्वास 1.25 मिनट जैसा, फिर अंदर रोका 1.25 मिनट जैसा। ये 1 प्राणायाम। ऐसे खाली 2 प्राणायाम करता हूँ तो सारा शरीर तंत्र नस नाड़ी सब साफ सफाई शुद्धि हो जाती। फिर श्वास रोक के दंड पीलता हूँ। दंड बैठक नहीं करता हूँ, हाथों के बल से लंबे, जैसे सूर्य नमस्कार फिर करता हूँ। और फिर गर्दन पीछे करके श्वासोश्वास वज्रासन में बैठकर
श्वास बाहर फेंक के पेट को अंदर बाहर, बाहर कम अंदर ज्यादा। तो लगभग 1 घंटा आसन, प्राणायाम, कसरत और ध्यान थोड़ा थोड़ा, तो शरीर की हर रोज आंतरिक शुद्धि हो जाती है। ये 4 से 5 के बीच अगर ऐसा करने को मिल जाए जिसको, उसको डॉक्टर की जरूरत नहीं हो, तो डॉक्टर का डॉक्टर हो जाएगा। क्योंकि जीवनी शक्ति 3 से 5 के बीच फेफड़ों में होती है। तो 3 बजे नहीं जग सके तो 4 बजे जग लिए। आज मैं 4 बज के कुछ मिनट 28-30 मिनट फिर जल्दी जल्दी किया प्राणायाम। लेट कर थल बस्ती भी कर लेते हैं, वो भी किया। तो इंद्रियों का स्वामी मन है और मन का स्वामी प्राण है। तो प्राणायाम करने से और होठों में भगवान का नाम जप करने से, फिर कंठ में, हृदय में, तो भगवान का नाम भी सुखदायी भगवत सत्ता प्रकट करता है। वास्तव में भगवान ही सार है, भगवान ही है, बाकी सब वो होके मिट जाता है। और जो भगवान है वो सदा है, बाकी सदा नहीं है। बचपन सदा नहीं है, लेकिन उसको बचपन को जानने वाला अंतर्यामी भगवान सदा है। दुख सदा नहीं है, उसको जानने वाला सदा है। सुख भी सदा नहीं है, ऐसे शरीर भी सदा नहीं है, पत्नी भी सदा नहीं, पति भी सदा नहीं। लेकिन पति पत्नी के शरीर नहीं है, फिर भी उसको जानने वाला मेरा आत्मा परमात्मा सदा है। तो मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे हैं। ओम ओम आनंद, ओम शांति, ओम प्रभु जी। खूब ऐसा प्रीति से जपोगे तो भगवान का जो सत्य स्वभाव है वो सदा की खबर देता है। चैतन्य स्वभाव है वो ज्ञान की खबर देता है। और भगवान का आनंद स्वभाव है वो सुख की खबर देता है। तो भगवान का समझदारी से तो सत्य स्वभाव समझ जाओगे, चेतन स्वभाव भी समझ जाओगे, लेकिन आनंद स्वभाव तो ओम आनंद, ओम आनंद, आनंद, तो अंदर से आनंद आएगा। तो भगवान के आनंद स्वभाव का, तो भगवान का दर्शन तुम नहीं कर सकते। हाँ, भगवान के फोटो का दर्शन कर सकते, लेकिन वास्तविक में जो भगवान है उसका तुम दर्शन नहीं कर सकते। भगवान से ही भगवान का दर्शन होता है। अनित्य शरीर नित्य ईश्वर को कैसे जानेगा? अनित्य मन नित्य भगवान को कैसे जानेगा? तो नित्य भगवान अपने नित्य स्वभाव से ही अपने को जानते, तो खाली उनका सुमरण करना होता है। फिर ये जीव भाव के संस्कार, दुख के संस्कार हटते जाएंगे। तो रामायण में आता है, सो जाने जासु देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाए। प्रभु तुमको वही जान सकता है जिसको आप अपने आप जताते हो। मन से तो जाना नहीं जाएगा। उपनिषद कहती है, यतो वाचो निवर्तन्ते, जहाँ वाणी नहीं पहुंचती। अप्राप्य सा मनसा सह, मन बुद्धि से प्राप्त नहीं होता। आनंदो इति ब्राह्मण है, फिर भी उसका आनंद स्वभाव से न विभेति कदाचन। भगवान का आनंद स्वभाव से भगवान का आनंद अनुभव, आनंद स्वरूप ही आनंद का अनुभव करता है। भगवान का आनंद स्वभाव जगता है ना, तो फिर आनंद स्वभाव से ही आनंद दिखता है। कभी चुपचाप बैठे एकाएक आनंद आता है, और तुम कोशिश करो तो सुख मिलेगा, और ऐसे ही आया तो आनंद। सुख से दुख दबता है, लेकिन आनंद से दुख सदा के लिए निष्प्रभाव हो जाता है। सुख भी सदा के लिए निष्प्रभाव हो जाता है। सुख दुख के प्रभाव में ये जीव बेचारा फंसा है। तो भगवान का आनंद स्वभाव जगे तो सुख भी फीका, दुख भी फीका, आनंद स्वरूप। और इतना ही भगवान नहीं है मूर्ति में या शरीर, भगवान तो अनंत। जैसे आपके घर का आकाश उतना ही आकाश नहीं, अनंत अनंत कोटि कोटि ब्रह्मांड आकाश में है। ऐसे ही भगवान ऐसे व्यापक है कि हृदय में भी है और अनंत अनंत ब्रह्मांडों में व्याप रहे।
तो मैं भगवान में हूँ, भगवान मेरे में है। जैसे मैं आकाश में, आकाश मेरे में, ऐसे मैं भगवान में, मैं भगवान मेरे में। हाँ ना प्रभु, आप मेरे में, मैं आप में, है ना, है ना। हे माजा विठ्ठला, हे मेरे प्रभु, हे आनंद दाता। मैं तो आपको नहीं जानता, लेकिन आप मेरे को जानते। मैं आप ही में सोता हूँ और आप मुझ में है, मेरे हृदय में, और मैं आपके व्यापक स्वरूप में हूँ। तो जो लोग रात्रि को भगवान का चिंतन करके भगवान में सोते, उनकी रात भर भगवान के गोद में, गोद जैसे मनुष्य की होती ऐसी नहीं है। जैसे तरंग समुद्र में से उठा और फिर समुद्र में शांत हुआ तो समुद्र के गोद में, उठा तो थोड़ा बाहर, ऐसे भगवान में शांत हुए तो भगवान की गोद। ऐसा नहीं समझना कि भगवान पलथी मार के बैठे, हम उनके गोद में अपना सिर रख के सोएंगे। ये नहीं, बस शांत होना ही उनके गोद में आना है। शांत और आनंदित होना भगवान के गोद में, और अशांत और दुखी होना विकारों के चक्कर में। ओम शांति, ओम आनंद, ओम माधुर्य, ओम प्रभु जी। तो फिर अंदर से आवाज आएगा कि आखिर आ गए ने मेरे पास, मेरे से बिछड़े थे, आ गए ना। मैं नित्य तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा सहयोग करता रहूँगा, तुम केवल मुझे बुलाया करो, मेरा सुमरण क्या करो। तो गुरु की वाणी, भगवान की वाणी ऐसी होती है। तुम अपने को विकारों के हवाले मत करो, कपट के हवाले मत करो, काम के हवाले, क्रोध के हवाले, लोभ के हवाले, मोह के हवाले करोगे तो ये तुमको पिस डालेंगे। लेकिन मेरे स्वभाव के हवाले करो। मैं सतरूप हूँ तो तुम भी सतरूप हो, भगवान की वाणी। मैं चेतन हूँ तो तुम भी चेतन हो, क्योंकि तुम मेरे वंशज हो। मैं आनंद स्वरूप हूँ तो तुम भी आनंद स्वरूप हो। मैं नित्य हूँ तो तुम भी नित्य हो। गीता में वचन सुन लो मेरा, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। ये जीवात्मा सनातन है तो तुम सनातन हो, अमर हो, मरने वाले नहीं हो। शरीर सदा नहीं रहता, लेकिन तुम महाप्रलय में भी रहते हो, तुम ऐसे हो। अपने आनंद स्वभाव को याद करो। मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं। ओम आनंद, ओम प्रभु जी। तो ये ध्यान की गहरी स्मृति में आपका चिंतन भगवान के साथ एक कर देगा। भगवान किसको बोलते हैं? जिसकी सत्ता से भरण पोषण होता है वो भगवान का भ। जिसकी सत्ता से वाणी स्फुरित होती है वो भगवान का व, भ, ग। जिससे गमनागमन होता है वो ग। जिससे वाणी चलती हो वह। और ये सब हो के मिट जाते, फिर भी जो नहीं मिटता वो भगवान। भगवान अर्थात भरण पोषण हो, गमनागमन हो, वाणी स्फुरित हो, और सब न होने पर भी जो सदा रहता है, न होने को भी जो जानता है, वही आत्मा भगवान है। और बाहर का भगवान तो उसी के ध्यान से वो बाहर वाला भगवान, जैसे गुरु भगवान, कृष्ण भगवान, शिव भगवान, बुद्ध भगवान, जिसको जो लोग उसको जानते हो भगवत रूप हो जाते। तो भगवान तो सब में है, सर्वत्र है, सब जरे जरे में भगवान ही भगवान है। तो ऐसा चिंतन करने से मन पवित्र हो जाएगा। और किसी का बुरा न चाहो। किसी का बुरा चाहते हैं, उसका बुरा हो न हो, अपना मन बुरा होने लगता है। किसी का बुरा न सोचो, किसी का बुरा न चाहो, किसी का बुरा न करो। तो बुराई रहित होने से आदमी निर्मल हो जाएगा, और निर्मल होने से भगवान का सुख, भगवान का आनंद, भगवान का माधुर्य प्रकट होता है। हरि ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम मेरे जी, ओम 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 आनंद ओम। चलते फिरते भगवान का स्मरण करने से बुद्धि में भगवताकार रस आने लगता है।
और सुबह 3 से 5 फेफड़ों में जीवनी शक्ति होती है। उस समय 3 से 5, 3 बजे नहीं जगो तो 4 बजे, 4 से 5 के बीच प्राणायाम कर लेना चाहिए। तो प्राण बल बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है, बुद्धि बल बढ़ता है। 5 से 7 जीवनी शक्ति आंतों में होती है। तो उस समय पाद पश्चिमोत्तान आसन, सर्वांग आसन, वज्रासन, थल बस्ती आसन और पानी पी ले, घूम ले। फिर 7 बजे के पहले शौच, लेटरिन आदि का काम निपटा ले तो पेट निरोग रहेगा। 7 से 9 जीवनी शक्ति आमाशय में रहती है। उस समय भी कुछ पीना चाहे तो पी ले। 9 से 11 जीवनी शक्ति जठरा में रहती है। 9 से 11 के बीच भोजन कर ले। डायबिटीज वाले को और पाचन कमजोर वाले को तो 9 से 11 के अंदर भोजन कर ही लेना चाहिए। 11 नहीं तो 11:15, लेकिन ज़्यादा देर नहीं करे। जितना देर करेगा उतना पाचन अच्छा नहीं होगा। 11 से 1 तक जीवनी शक्ति हृदय में होती है। उस समय संध्या किया जाता है, 12 के आसपास ध्यान भजन किया जाता है। हृदय को विकसित करना 11 से 1। 1 से 3 जीवनी शक्ति छोटे आंत में होती है। तो 11 बजे जो भोजन कर लिया तो 1 से 3 में वो भोजन का रस खींचती है जीवनी शक्ति और पूरे शरीर में पहुंचाती। लेकिन जो 11 से 1 के बीच, 9 से 11 के बीच भोजन करेंगे तो उनको तो रस मिलेगा, लेकिन भोजन ही करेंगे 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तो रस क्या मिलेगा। कच्चा पक्का रस से फिर शरीर ये दुखता है, वो दुखता है, ये बीमारी, वो बीमारी, डायबिटीज बीमारी, फलाना बीमारी। भोजन के समय भोजन कर ले, 9 से 11 के बीच भोजन कर ले, देखो कितना तंदुरुस्त हो जाते। 11 से 1 के बीच हृदय को विकसित करने का काम करे, मानवीय संवेदना, स्नेह, सद्भाव आदि। 1 से 3 के बीच भूल कर भी खाना न खाए, नहीं तो खाना खराब, तबीयत खराब। 1 से 3 के बीच भोजन न करे। और रात को 1 से 3 के बीच जगे नहीं। रात को 1 से 3 के बीच जगेगा, लीवर कमजोर होगा, दृष्टि कमजोर होगा, पाचन कमजोर होगा, निद्रा कमजोर हो जाएगी। पति पत्नी के व्यवहार करने में भी 1 से 3 के बीच जगना खतरे से खाली नहीं। और ट्रक ड्राइवर देखो, वो 10 से लेके 3-4 बजे तक रात को जगते हैं, तो उनका जीवनी शक्ति डाउन हो जाती, मन भी कमजोर हो जाता है, बुद्धि भी कमजोर, तबीयत भी कमजोर। किसी ट्रक ड्राइवर का तुमने फ्लैट, बढ़िया फ्लैट नहीं देखा होगा। फ्लैट भी है, कार भी है, बड़ा इज्जत वाला है, बहुत लोग उसको मानते। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रात्रि को जगता है ना, तो रात को जागने से जीवनी शक्ति नाश हो जाती है। 9 से 11 थकान मिटती है। 11 से 1 शरीर में नई कोशिकाएं बनती है। और 1 से 3 लीवर, नेत्र ज्योति और शरीर के अंगों को 1 से 3 के बीच जगह तो बड़ी कमजोरी होती है, प्रतिकार शक्ति मर जाएगी। रात को जगते ना तो बुद्धि मारी जाती। 1 से 3 के बीच एक्सीडेंट ज्यादा होते, दिन भर में 30%, 70% 1 से 3 के बीच। ऐसा मेरे को जम्मू के एसपी ने बताया। तो 1 से 3 के बीच नहीं जगना चाहिए, 4-5 के बाद सोना नहीं चाहिए। और सूर्य नारायण का ध्यान करने से भ्रू मध्य में सूर्य नारायण का ध्यान करे तो बुद्धि बढ़ेगी। और जठरा में नाभि के आगे सूर्य का ध्यान करे और आरोग्य का चिंतन करे तो निरोगता बढ़ेगी। लेकिन ये सबसे भी ज्यादा ऊंची चीज है कि ओम आनंद। सूर्य में भी तुम्हारी चमक, चंदा में भी तुम ही हो, माँ में भी तुम, बाप में भी तुम ही तुम प्रभु। ओम आनंद, ओम माधुर्य, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रीति देवाय, माधुर्य देवाय, आनंद देवाय। तो भगवत चिंतन, भगवत आनंद स्वरूप है, शांत स्वरूप है। लंबा श्वास लेकर
अभी सब लोग करो, आंध्र प्रदेश वाले भी करो, महाराष्ट्र वाले भी। लंबा श्वास लो, गहरा श्वास। ओ हरि ओम 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 ओम। ये ओमकार मंत्र अंतर्यामी प्रभु का नाम है। इस मंत्र की शक्तियां खोजी थी भगवान नारायण ने। इस मंत्र के देवता अंतर्यामी प्रभु है। ये 7 बार जपते तो हम अनंत ब्रह्मांड नायक ईश्वर की चेतना के साथ जुड़ जाते। 10-15 मिनट रोज जपने वाला थोड़े दिनों में दुखों से पार होने की कला सीख लेता है। ओम 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 होठों में जप करे। जीवन के वास्तविक स्वरूप को देखो, तब जानोगे कि यह केवल माया है। न तो कुछ अच्छा है और न बुरा, तो बल्कि माया है, बन बन के बिगड़ने वाला है। अच्छा भी नहीं ठोस और बुरा भी नहीं ठोस। ठोस तो चैतन्य परमात्मा है, बाकी सब माया है। कंप्यूटर में, इंजीनियरिंग में दिमाग खाली हो जाता है, खोखला मेंटलिटी। हम लोग इस शव को पुष्पों से ढक देते हैं, पर वस्तुतः यह शव ही रहता है। अतः इस धार्मिक शव को चमड़े से ढको, कपड़ों से ढको, लेकिन शव तो शव है, हाड़मास तो हाड़मास है। धार्मिक जिज्ञासु को चाहिए कि वह उन पदार्थों का जिन्हें संसार बड़ा कहता है अत्यंत गंभीरता के साथ विश्लेषण करे। जिनको संसारी लोग बोलते हैं बहुत अच्छा चीज है, बढ़िया है, बड़ी सुंदरी है, बड़ा सुंदर है, गंभीरता से विचार करके देखे तो गंदगी गंदगी भरी है। चमड़ा, मल, मूत्र, कपट, वासना, बेवकूफी, अज्ञानता। जिसको सुंदरा सुंदरी बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, बढ़िया बोलते हैं, वो सब ऐसे ही है बेवकूफी से। बढ़िया मकान है, बढ़िया है, ऐसा ढींगला बढ़िया है, लेकिन खोला तो अंदर पूरम पूर। ऐसी सब ढींगला ढींगली है संसार। परमात्मा से बढ़कर कोई बढ़िया नहीं। परमात्मा अपना आत्मा है, उसी से सब बढ़िया दिखता है, लगता है। लेकिन अपने तरफ से अपने बढ़ियापन डाले तब बढ़िया लगता है। इसको तो पता ही नहीं मैं बढ़िया हूँ। तो हमारा आत्मदेव जिसको महत्व देता है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। आत्मा ही महत्वपूर्ण है, अपना आत्मा ही सबसे श्रेष्ठ। आत्मा की श्रेष्ठता से सब श्रेष्ठ लगते हैं। आत्मा के कारण ही सब अपना महत्व दिखाते। ओम। हाँ जी। इन क्षण भंगुर संसारी वस्तुओं से तथा इनके आकर्षण से कोई संबंध मत रखो। उस अंतर्दृष्टि में जाओ जहाँ अनुभव कहता है कि तुम इन पदार्थों के नहीं हो, तुम आत्मा हो। राज्यों का उत्थान, अधःपतन, सभ्यता, कला कौशल की उन्नति तथा अवनति का मूल्य उच्चतम धार्मिक जागृति के सामने कुछ भी नहीं है। राज्य का उत्थान पतन, कला कौशल्य, उपलब्धियां आध्यात्मिक जागृति के आगे कुछ महत्व नहीं रखती। तो संसारी उपलब्धियां आत्म शांति के आगे कोई माना नहीं रखती। अध्यात्म ज्ञान के आगे, अध्यात्म सत्संग के आगे, आत्म ज्ञान के आगे, आत्म शांति के आगे दुनिया बड़ा चीज कुछ माना ही नहीं रखती। तो मूर्खता से बड़ा महत्वपूर्ण लगता है। बड़ा सेठ है, बड़ी गाड़ी है, अहंकार में पच रहे हैं, दुखी है। बड़ा तो वो है जो जहाँ आए लेट गए, नींद आ गई।
जो खाने को मिल गया मौज से खा लिया, जो पहनने को मिला पहन लिया, हरिओम तत्सत और सब गपसप। वो बड़ा आदमी है, डायोजनीस बड़ा है। महान सिकंदर तुच्छ है, महान नहीं बना, रास्ते में मर गया। जिसको जितनी ख्वाहिश ज्यादा है उतना वो तुच्छ है, जितनी ख्वाहिश कम उतना वो ऊंचा, और कोई ख्वाहिश नहीं हो तो ब्रह्म है, वही बड़ा है सबसे। कोवा दरिद्र विशाल तृष्णा, कंगला कौन है? जिसको बहुत इच्छाएं हैं। जो भी विशेष बने हैं तुम्हारी सत्ता से, इंद्र वरुण कुबेर तुम सब के अधिष्ठान हो। विशेष बनो मत, विशेषताओं के मूल तुम ही हो। मौज हो गई। सुखी होने के लिए प्रयत्न मत करो, साले सभी को सुख देने के मूल तुम ही हो। अपने सुख स्वरूप में जगो बस। बाहर सुख लेने गए तो दुखी हो जाते बेचारे, बहुत बुरा हाल होता है। ऊंचे पद को पाकर फिर पतन होता है ना, तो बहुत पीड़ा होती नहीं होती। इंसान की बदबख्ती अंदाज से बाहर है, कम वक्त खुदा होकर बंदा नजर आता है तो आत्मा परमात्मा का अंश, लेकिन विकारों ने, संबंधों ने, ईश्वर के सिवाय का कोई भी संबंध की वृत्तियां विष है, जीव को फंसाती। संसार फंसाने वाला है, उलझाने वाला है। ये मेरी बेटी है, अभी तो फक्कड़ है, फिर एक बूंद आ गई तो मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, उसके तरफ वो नजर डालता है, मेरा दी जलता है तो एक पानी की बूंद है। मनन किसको बोलते और तर्क वितर्क किसको बोलते? जो भी कुछ हुआ उसमें भगवान का हाथ देखना, भगवान की सत्ता देखना, भगवान की कृपा देखना, ये भगवत मनन है। और वेदांत के अनुकूल विचार करना, ये भगवत ज्ञान मनन है। और प्रतिकूल तर्क वितर्क, भगवान ने ऐसा क्यों किया, ये ऐसा क्यों है, ये कैसा क्यों है, तो तर्क वितर्क से मन बुद्धि गड़बड़ घोटाला हो जाती, और अनुकूल मनन से मन बुद्धि पावन हो जाती। दो सूत्र हमेशा सुखी रखते, दो बातें आ जाए तो हमेशा सुखी। जो आ गया आने दो, जो चला गया जाने दो। ये नहीं आवे, ये नहीं जावे, ये बना रहे, ये हट जावे, झंझट में नहीं वाह, जो हो रहा है बीत रहा है। आए आने दीजिए, जाए जाने दीजिए, और मन पवित्र रखिए। और जो सुख दुख आए आके जाएगा, वाह वाह, सदा रहने वाला नित्य है प्रभु। वो आदमी सुखी रहेगा और परमात्मा को भी पालेगा। अच्छा, सत्पुरुषों का जीवन कैसा होता है? संतों का जीवन का रहस्य क्या होता है? उनकी रहनी प्यारी प्यारी होती है, उनका रहन सहन बड़ा अच्छा प्यारा, रहनी प्यारी, उनकी आजीविका प्यारी होती है। कूड़ कपट करके, झूठ कपट बेईमानी करके आजीविका नहीं ले पाते। आजीविका उनकी पवित्र और प्यारी होती है। रहनी प्यारी, कहनी प्यारी, जीविका प्यारी, और सबके प्रति भाव प्यारा, हित का, और सरलता और विनय की मधुरता से छके रहते हैं। अहंकारियों को भी उनका दर्शन, पर्सन, व्यवहार अहंकार के बोझ से विनिर्मुक्त करने में मदद दे देता है। जीवन कितने कैसे प्रकार का होता है? वास्तविक अच्छा जीवन
विकारी जीवन नहीं, एक तो कल्पना का जीवन होता है। भगवान के विषय कल्पना करो, अपने विषय कल्पना करो, मैं सेवक हूं, मैं दास हूं, भगवान स्वामी है, ऐसे तो कल्पना बिना का जीवन हो गया योग, भगवत कल्पना का जीवन हो गया भक्ति। लेकिन वेदांत इस सबसे निराला है कि कल्पना और कल्पना रहित अवस्था दोनों का जो आधार है, अधिष्ठान है, वो ज्यों का त्यों है। कल्पना में चलता है तो कल्पना का रस लो, कल्पना रहित चलता है तो शांत रस लो, और दोनों आते जाते वो रस स्वरूप अपना आपा है, मौज हो गई, किसी का विरोध नहीं वेदांती को। कल्पना वाले को बोले वाह। वसुदेव बोलते हैं कि कृष्ण चाणुक मुष्टिक के साथ तुम कुश्ती करने को उतरे, तुम नन्हे चाणुक मुष्टिक पहाड़ जैसे, मैंने हनुमान जी की मनौती मनाई थी। बोले हाँ, कोई पूंछ वाला था, हाथ में गदा थी। बोले हाँ हाँ, तो मैंने 1.25 मन लड्डू की मनौती मानी थी। बोले बस वही थे, उन्होंने ही मदद किया हनुमान जी ने। चलो 1.25 मन लड्डू लेके अपन हनुमान जी के मंदिर में चले। तो वसुदेव की कल्पना में हाँ में हाँ हो गई, और सुबह उठे तो कल्पनातीत ध्यान में और अधिष्ठान में जो के त्यों कृष्ण का जीवन पूर्ण है। कल्पना का विरोध नहीं, कल्पना रहित का विरोध नहीं, और दोनों हो के जिसमें चले जाते उसमें अपनी स्थिति। ऐसा होता है महापुरुषों का जीवन। कितनी ऊंचाई है। पलटू तीरथ को चला, पलटू संत हो गए। पलटू तीरथ को चला, बीच में मिल गए संत। पलटू तीरथ को चला, बीच में मिल गए संत। एक मुक्ति के खोजते मिल गई मुक्ति अनंत। एक मुक्ति को खोजते थे, अनंत मुक्तियां मिल गई। पलटू तीरथ को चला, बीच में मिल गए संत। एक मुक्ति को खोजते मुक्ति मिल गई अनंत। संतों का संग ऐसा प्यारा होता है। दुख से मुक्ति, बीमारी से मुक्ति, फलाने से मुक्ति के लिए गए थे, लेकिन अनंत मुक्तियां मिल गई। दुख, चिंता, जन्म, मरण, विकार, कर्ता, भोक्ता, अनंत मुक्तियां मिल गई। दयाबाई हो गई, बड़ी भक्त। सतगुरु ब्रह्म रूप है, दयाबाई बोलते, मानुष भाव मत आन। सतगुरु ब्रह्म स्वरूप है, मानुष भाव मत जान। देव भाव माने दया, ते हैं पशु समान। ये दयाबाई बोलती है। जो सतगुरु को देहधारी मानते, ऐसा किया, ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा अच्छा किया, ऐसा बुरा किया, नहीं, सतगुरु है जो करते हैं वाह वाह। वो करते हुए दिखते फिर भी अकर्ता है। सतगुरु ने ये कहा, ये दिया, ये करा। सद्भाव होना चाहिए। सतगुरु में देह भाव रखा तो पशु समान है, ऐसा दयाबाई कहती है। बड़ी ऊंच भक्त हो गई दयाबाई, वेदांती। सदगुरु ब्रह्म स्वरूप है, दयाबाई बोलती, मानुष भाव मत जान। देव भाव माने दया, ते हैं पशु समान। जो उनको देह रूप जानता है वो मनुष्य पशु समान है।